लास्ट 2 ईयर से सुन रही हूँ यूट्यूब के थ्रू, एंड मैं यूट्यूब के थ्रू ही, हम लोग पंजाब से हैं, हमारे लिए ये भक्ति बिल्कुल भी नहीं, जिंदगी सफल ही हो गई सच्ची गुरुदेव जी से ये भक्ति देख के और गुरुदेव जी से मिल के। तो हम लोग जब गुरुदेव बात करते हैं तो काफ़ी वर्ड्स मुझे समझ नहीं आते, क्योंकि जैन समाज में जैसे जो भी वर्ड्स बोलते हैं, तो अब वो मुझे गुरुदेव को देख के तो बहुत स्टार्टिंग से ही अटैचमेंट हो गई थी काफ़ी। तो मैं बार बार पूछती थी गुरुदेव मेरे से बातें बहुत करते हैं। धन्यवाद। नहीं ये सुनो, ये समझेंगे कि मैं बात करता हूँ तुमसे कैसे बात। हाँ मतलब जो भी मैं पूछती हूँ, बात करती हूँ, पूछती हूँ, मुझे जरूर जवाब मिलता है। कैसे मिलता है वो बोलो, वो सोचेंगे मैं तुमसे बातें करते बैठा हूँ। हाँ भाई, बता रही हूँ, कहीं ना कहीं सिग्नल, मेरे मन में बात, कोई वीडियो ऐसे आएगी, वीडियो में वो जवाब मिलेगा, सपने में आएंगे। तो मैं गुरुदेव से पूछती जा रही थी कि गुरुदेव मैं तो जैन नहीं हूँ, अब मुझे तो आता नहीं है कि क्या करना है, कैसे भक्ति करूँ, कैसे करूँ। फिर एक दिन सुबह 5 बजे मुझे सपना आया, तो गुरुदेव ने कहा कि भाई तुम चिंतामणि मंत्र करो। अब वो मुझे नहीं पता था, कुछ दिन निकल गए। फिर मैंने ना एक दिन यूट्यूब में ऐसे बोला तो वो मंत्र आ गया। तो फिर मैंने वो मंत्र जब लगाया रूम में, अपने बेडरूम में लगाया, हमारे रूम में इतनी चंदन की खुशबू आई, इतनी आई। तो मैं और मेरी बेटी बैठे हुए थे, हम लोग सोचना शुरू कर दिया कि कहते हैं ये चंदन का स्प्रे कहाँ गया। मैं कहा हमारे घर में तो है ही नहीं, हम इधर उधर सारी तरफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं था। अभी पिछले महीने मेरे को इतना ज़्यादा सिर में दर्द था, इतना ज़्यादा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और धीरे धीरे वो 8-10 दिन निकल गए तो पागलपन टाइप होने लगा। फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि अरे मैंने गुरुदेव को क्यों नहीं बोला। तो मैंने प्रार्थना की गुरुदेव जी से, और कलश के साथ जो हमें वो आया था भस्म, वो भस्म लगाई, और मैंने कहा गुरुदेव जी मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश उठूँ। लेकिन रात को जब सोई हूँ तो मैं फिर से ऐसे सो रही हूँ, ऐसे उठ रही हूँ, ऐसे सो रही हूँ, ऐसे उठ रही हूँ। तो मैंने बोला, मैं कहा गुरुदेव जी मैंने तो आपका नाम भी ले लिया, तो ऐसे क्यों हो रहा है। तो मेरे अंदर से जो आवाज़ आई, ना वो मेरी थी, ना वो मेरे मन की थी, वो एग्जैक्टली गुरुदेव की थी। बड़ी दमदार आवाज़ कि तुझे नींद आए ना आए, पर तू सुबह फ्रेश उठेगी। उस दिन के बाद से मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश, और जो 10 दिन से सिर दुख रहा था ना, बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं। एक गुरुदेव, एक और मेरे पास बहुत सारी है। एक बार हम लोग पुलिस आ रहे थे, तो पुलिस वाले ने रोक लिया, मैं अंदर कार में बैठी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड बाहर पुलिस से बात कर रहे थे। अब वो इतनी आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी, पर पता चल रहा था कि कुछ है। तो बाद में मुझे पता चल गया कि वो पैसे वैसे मांग रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं। तो मैंने अपने मन में कहा, मैंने कहा गुरुदेव जी प्लीज़ देखो ना ये। तो बस ये पैसे निकालने लगे, देने लगे उसको 5,000। तो उसने बोला जाओ जाओ जाओ। बाद में ये दे रहे हैं, ये पीछे पड़ गए कि लो 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 ले लो। वो कहते नहीं लेना नहीं लेना। तो ये कार में आए, तो मैंने इनको बोला तुरंत मेरे साथ ऐसे ऐसे हो है। तो फिर ये अंदर आए, मैंने ऐसे बहुत चमत्कार हुए, जोरदार ताली हो जाएगी। तो ये कार में आए, तो मैं कहते यार मैं दिए जा रहा हूँ, पैसे लेने रहे। मैंने कहा कैसे ले लेगा, गुरुदेव जी ने मना कर दिया। कहते छोटी छोटी बात के लिए गुरुदेव जी को तंग नहीं किया करो, क्योंकि वो एकदम से सुन लेते हैं। गुरुदेव जी मेरे पास बहुत है, लेकिन आपका नाम? मैं दीक्षा गुप्ता, पंजाब से, जलंधर से। बस एक बात और, जलंधर में मेरा आश्रम है, गुरुदेव जी न्यू राजा गार्डन में जलंधर में, लेकिन कभी जाते नहीं है, बंद पड़ा रहता है। तो वो आश्रम मेरा पंजाब में सिर्फ जलंधर में ही है, और कहीं नहीं। गुरुदेव जी मैंने एक चीज़ और बता दूं प्लीज़, ये भी मेरे पास तो बहुत सारी हैं गुरुदेव। कतर में मैं पढ़ा रही थी जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा पीक पे था वो, तो मेरे पेरेंट्स का प्रेशर आया, तो मैंने एकदम से जॉब छोड़ दी। अब वो मुझे वापस आने के लिए फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। सबको पता होगा कि बड़े लिमिटेड था मेरा। उस समय मैंने पहली बार कतर में यूट्यूब में गुरुदेव का वीडियो सुना था। तो मेरा 2001 की फ़्लाइट आनी थी अमृतसर में, और 2800 उसके बाद मैं कहीं जाके मेरा नंबर था। और फिर मैंने 2-3 बार गुरुदेव का वीडियो सुना वहाँ, और मेरा फर्स्ट फ्लाइट में ही मेरा नाम आ गया, और मैं वापस आ गई हाथ। फिर उसके बाद गुरुदेव मेरे को इतने ऑफर आए, लेकिन मैं कहीं जॉब नहीं करती, क्योंकि मेरी जॉब एक ही है। सुबह उठती हूँ, LED में गुरुदेव, मेरे बेडरूम के साथ में लैपटॉप दिन रात ऑन रहता है, वहाँ गुरुदेव, मेरे फ़ोन में कुछ नहीं, सिर्फ गुरुदेव। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे सखा, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे गुरु, मेरे ईश्वर, सिर्फ ये। मैंने खुद को बिल्कुल घर
कर ली है, बंद रहती हूँ सिर्फ गुरुदेव के